बोलो गुरुदेव महाराज की जय। मैं आपको एक भजन सुनाऊंगी, वो गुरु जी के ऊपर में है। आइए आप सब लोग सुनिए। गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। सही बात है कि गुरु ही ब्रह्मा है और गुरु ही विष्णु है। गुरु के अंदर सबका रूप समाया हुआ है। गुरु के अंदर कोई भी ऐसा जो है नहीं, सब भगवानों का रूप समाया हुआ है। गुरु हमारा मार्गदर्शन करते हैं और गुरु हमें सही पथ पर चलने के लिए जो है प्रेरित करते हैं। कहते हैं हमेशा शुक्राना और मुस्कुराना करो। और 2 घड़ी का सत्संग भी हमारे जीवन में बहुत खूबी लाता है। तो इसी भजन पर जो है मैं इसी पर आपको एक भजन सुना रही हूँ। आइए सुनिए। देखी बहुत निराली ये महिमा सत्संग की, देखी बहुत निराली ये महिमा सत्संग की। सत्संग में मिलते हैं हीरे, सत्संग में मिलते हैं हीरे, पर मिलते हैं धीरे धीरे। किसने खोज निकाली ये महिमा सत्संग की, किसने खोज निकाली ये महिमा सत्संग की। देखी बहुत निराली ये महिमा सत्संग की। सत्संग की महिमा का तो वर्णन करना ही बहुत मुश्किल है। इस पे मैं आपको एक छोटा सा दृष्टांत सुना रही हूँ, आप सुनिएगा, शायद आप लोगों को पसंद आए। कहते हैं कि एक बार एक राजा के राज्य में राजा बड़ा दुखी रहता था, बड़ा दुखी रहता था। सब लोग बहुत परेशान कि हमारा राजा के राज्य में सब कुछ है लेकिन हमारा राजा इतना दुखी क्यों रहता है। तो सब लोगों ने पूछा महाराज आप इतने दुखी क्यों रहते हैं। तो महाराज ने कहा कि मेरे कोई भी संतान नहीं है, मैं इससे बहुत दुखी रहता हूँ और मेरे बाद मेरा राजपाट कैसे चलेगा, बस मैं यही सोच करके दुखी रहता हूँ। तो सब लोगों ने राजा को अनेक उपाय बताए कि महाराज आप ये करो इससे औलाद हो जाएगी, महाराज आप ये करो इससे औलाद हो जाएगी। राजा ने सब कुछ कर लिया लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। राजा के कोई औलाद नहीं हुई और राजा बहुत परेशान हुआ। एक बार पता नहीं कहाँ से जो है एक महाराज आए और राजा से बोले अगर महाराज आप अगर किसी बालक की बलि चढ़ा दे तो आपको जरूर बच्चा हो जाएगा। तो महाराज बोले कि किसी बालक की बलि हम कैसे चढ़ा दें। बोले नहीं महाराज आप इस गांव में ढिंढोरा पिटवा दीजिए कि अगर कोई अपने बालक की बलि चढ़ाना देगा तो आप तो राजा ने उसकी बात मान ली और राजा ने जो है दूसरे दिन पूरे अपने राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो कोई भी अपने बालक की बलि चढ़ाने के लिए देगा मैं उसको आधा राजपाट अपना सौंप दूंगा। अब भाई सब लोगों ने सुना और कोई भी अपने बालक को देने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। उसी में एक गरीब परिवार रहता था, उसमें उसके 4-5 बच्चे थे। एक बच्चा जो है वो सत्संग जाता था, कभी महात्माओं की सेवा करता था। तो गरीब माँ बाप थे, उन्होंने सोचा ये कुछ काम का नहीं है, ये बेकार है, ये सत्संग में जा रहा है, भजन कर रहा है, कीर्तन कर रहा है, बेकार है, इसी को हम राजा को दे देते हैं और राजा इसकी बलि चढ़वा देंगे, हमारी गरीबी भी दूर हो जाएगी और हमको आधा राज्य भी मिल जाएगा। अब वो दूसरे दिन जो है महाराज अपने बच्चे को लेकर के जो है महाराजा के पास पहुंचे। बोले महाराज आपने जो गांव में ऐलान किया है उसको हम सुन कर के आए हैं और अपना बच्चा हम आपको देने के लिए तैयार हैं। तो अब सब के अंदर बड़ी खुशी की लहर दौड़ गई कि चलो कोई बच्चा आया है और इसकी बलि चढ़ जाएगी तो महाराज की संतान हो जाएगी और महाराज हमारा खुश हो जाएगा। तो अब दूसरे दिन जब बच्चे को दरबार में ला के उन्होंने दे दिया, अब दूसरे दिन बच्चे को नहला धुला करके और बलि के लिए देवी के सामने लाया गया। तो बालक से पूछा गया, महाराज ने पूछा कि बच्चे तुम्हारी कुछ अंतिम इच्छा है तो तुम बता दो। बालक ने कहा महाराज मेरी कोई अंतिम इच्छा नहीं है, बस एक छोटी सी मेरी इच्छा है वो आप पूरी कर दीजिए। बोले बिल्कुल। बोले महाराज आप ऐसा करिए कि 1 बोरी बालू मंगवा दीजिए। पूरी राज्यसभा में सब एक से बड़े राजा महाराजा ज्योतिष मुनि गुरुदेव सब भरे हुए थे। और जब बालक ने कहा कि आप 1 बोरी बालू मंगवा दीजिए तो सब लोगों ने सोचा ये बालक पागल है लग रहा है, लेकिन राजा ने कहा नहीं मेरी शर्त के मुताबिक इसकी अंतिम इच्छा पूरी की जाए। और वहाँ पर तुरंत बालू 1 बोरी मंगवाया गया। अब उस बच्चे ने जो है 4 ढेरी जो है बालू की कर ली
और 4 ढेरी बालू की कर करके पहली ढेरी के पास गया और पहले ढेरी के पास हाथ जोड़ा और उसने लात मार करके उस ढेरी को वहां से तोड़ दिया। इसी तरीके से वो दूसरी के पास गया, फिर तीसरी के पास गया, फिर चौथी के पास गया। सब लोग मंत्रमुग्ध होकर के उस बच्चे की जो हरकत देख रहे थे, ये कर क्या रहा है। लास्ट में जब राजा ने कहा कि बेटे हम एक चीज समझना चाहेंगे, ये आप क्या कर रहे हो। तो बोले महाराज, बोला ये पहली ढेरी मेरे माता पिता बैठे हैं, इन्होंने मुझे जन्म दिया है तो इसलिए मेरे लिए पूजनीय है, लेकिन मैं इनको जो है लात मारता हूँ क्योंकि इन्होंने अपने स्वार्थ के लिए और मुझे जो है आपके हाथ बलि देने के लिए दे दिया है। और दूसरी ढेरी जो है मेरे जो है परिवारजनों की है कि जो आज मेरे जो जन्मदाता माँ बाप है उन्होंने गलत कार्य करने जा रहे हैं, उसके लिए किसी ने नहीं रोका और उन्होंने मतलब यहाँ पर मुझे भेज दिया, तो उनको भी मैं हाथ जोड़ता हूँ, मेरे वो बड़े जन है और मैं उनको भी जो है लात मारता हूँ। और बोले तीसरे इस राज्य के राजा के नाम की ढेरी है, बोले वो अपने स्वार्थ के लिए और किसी बालक की जो है बलि चढ़ाने जा रहा है। अब राजा की आंखें तो जो है फटी की फटी रह गई और बोले चौथी ढेरी है ये मेरे गुरुदेव महाराज की है, मैं इनको नमन करता हूँ। और चौथी ढेरी के पास उन्हें दंडवत करके कहा, मेरे गुरु ने कहा है कि जीवन में जो भी होगा अच्छा ही होगा, कभी जो है भगवान का हमेशा शुक्राना करना कि प्रभु जो आप कर रहे हो। मैं सत्संग जाता था, बस मैंने एक शब्द सुना था कि गुरुजी ने ये कहा कि जो होगा जीवन में अच्छा होगा उसका शुक्राना करना, तो इसीलिए मैंने गुरु को अपना अर्पण कर दिया है और जो होगा सो अच्छा ही होगा। तो राजा की आंखें तो फटी की फटी रह गई। राजा ने सोचा ये बालक जो है इतना समझदार बालक है, ऐसा बोला कोई जरूरी नहीं कि मैं कल को इसकी बलि चढ़ा दूं और मेरे फिर जो बालक होगा इतना होशियार होगा। तो राजा के मन में आता है कि क्यों नहीं मैं इसी को ही अपना जो है अपनी संतान घोषित कर देता हूँ। और राजा ने तुरंत अपना जो है प्लान चेंज कर दिया, बोला ये आज से ये वाला बोले ये बालक मेरा जो है बच्चा बनेगा और मैं इसका जो है राज्य पूरा इसको अपना सौंप करूँ। और राजा ने जो है अपना तुरंत विचार जो है त्याग दिया और राजपाट सब बालक के नाम कर दिया और अपने स्वयं जो है चले गए क्या कहते हैं तपस्वी बन करके अपने तीर्थ करने के लिए। तो ये है एक घड़ी के सत्संग का जो है महत्व कि थोड़ी देर भी आप सत्संग में जाते हैं तो वो कभी विफल नहीं जाता है। थोड़ी देर का सत्संग ने उस बालक के जीवन को बदल दिया। तो हमारा भी प्यारे जीवन है कि थोड़ा बहुत भगवान का नाम लेंगे तो जरूर हमें भी इसका जो है फल मिलेगा। आइए सब लोग मेरे साथ में बोलिए, सत्संग ही सब दुख को टारे, सत्संग ही सब दुख को टारे, सत्संग ही सब डूबत को उबारे, रहे सदा खुशहाली ये महिमा सत्संग की, सत्संग ही सब दुख को टारे, सत्संग ही सब दुख से उबारे, रहे सदा खुशहाली ये महिमा सत्संग की, देखी बहुत निराली ये महिमा सत्संग की, सत्संग उत्तम तीरथ भाई, सत्संग उत्तम तीरथ भाई, करते हैं जो नेक कमाई, कर्महीन रहे खाली ये महिमा सत्संग की, देखी बहुत निराली ये महिमा सत्संग की, देखी बहुत निराली ये महिमा सत्संग की, सत्संग में सब मिल कर आओ, सत्संग में सब मिल कर आओ, समय न अपना व्यर्थ गवाओ, समय न अपना व्यर्थ गवाओ, अंत पिटे ना ताली ये महिमा सत्संग की, अंत पिटे ना ताली ये महिमा सत्संग की, देखी बहुत निराली ये महिमा सत्संग की, संत सभी शरण में आए, संत सभी शरण में आए, सतगुरु आगे शीस झुकाए, गुरु करे रखवाली ये महिमा सत्संग की, गुरु करे रखवाली ये महिमा सत्संग की, देख
निराली, ये महिमा सत्संग की देखी बहुत निराली, ये महिमा सत्संग की। सोचो नहीं प्यारे, जब जागो तभी सवेरा है। गुरु कहते हैं जब जागो तभी सवेरा। जो गया उसका अफसोस न करो, लेकिन जो अब आ रहा है उसके लिए जो है थोड़ा भगवान का नाम लेकर के उसका सिमरन करते रहो। तो प्यारे, जब जागो तब सवेरा। बोलो गुरुदेव महाराज की जय।